खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम के दावों की एक बार फिर पोल खुली है। जिस नाले में डूबकर आफरीन नाम की बच्ची की मौत हुई, उसका सच सामने आया है। जांच में पता चला, जिस जगह पर बच्ची नाले में गिरी वहां पर स्लैब ही नहीं था। वहीं सड़क पर पानी होने की वजह से बच्ची ये नहीं देख पाई कि स्लैब नहीं है और सीधे बच्ची नाले में जा गिरी। 11 अगस्त शाम 4 बजे यह हादसा हुआ था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी भरा हुआ था और आफरीन नाम की ये बच्ची सीधे नाले में जा गिरी। करीब 50 मीटर तक नाले में बह गई थी। इसके बाद कुछ युवकों ने इसे नाले से निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। और जांच में पता चला है, ठेकेदार ने बड़ी लापरवाही बरती हुई थी। नाले पर स्लैब ही नहीं रखा था, सड़क पर पानी भरा हुआ था और बच्ची को पता ही नहीं चल पाया कि उसके पैरों के नीचे सड़क नहीं है बल्कि खुला नाला है और सीधे पानी भरी सड़क पर खुले नाले में बच्ची गिर गई। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक युवक की पिटाई की तस्वीर सामने आई है, जहां पर कुछ युवक एक दुकान पर पहुंचते हैं और फिर युवक को दुकान से बाहर खींचते हैं, उसे जमीन पर पटकते हैं, लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। दर्जी बताया जा रहा है लड़का पेशे से, जिसकी पिटाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वायरल है। वीडियो में आप देख रहे हैं 4 से 5 लोग हैं। एक टेलर की दुकान पर पहुंचकर सफेद शर्ट पहने इस दर्जी को बाहर खींचकर पीटना शुरू कर देते हैं। हमलावर लड़कों ने इसे उठाकर दुकान के बाहर फेंक दिया। दुकान के सामने इस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। युवक को पीटने के बाद यह हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना के दौरान किसी ने इस पिटाई का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और अब यह वीडियो वायरल है। इसी वीडियो की मदद से पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। हरिद्वार में नशे में धुत शराबियों ने जमकर बवाल कर दिया। करीब आधे घंटे सड़क पर बवाल होता रहा, लेकिन पुलिस यहां नदारद दिखी। शराबियों ने एक युवक को गिरा कर बेरहमी से पीट डाला। उस पर लात, घूंसों, लाठी, डंडों से जमकर बरसे। मारपीट के दौरान सड़क पर खड़े लोग सहमे रहे। राहगीरों में दहशत फैल गई। हमले के दौरान युवक खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावर लगातार उसे पीट रहे थे। इंदौर में एक कॉलेज में जमकर बवाल हो गया। एनएसयूआई नेता अमन पटवारी और उसके साथियों ने लोहे की रॉड से प्रिंसिपल के कमरे के दरवाजे का कांच तोड़ा। पूरे केबिन में जमकर उत्पात मचाया। घास ले गए अपने साथ केबिन में और वहां घास फैला दी। बाहर रखे गमले तोड़ डाले। छात्र नेताओं का कहना है, ये कार्रवाई कॉलेज परिसर में अव्यवस्था और बड़ी बड़ी घास उगने के विरोध में की गई है। अमन पटवारी ने आरोप लगाया, घास में कीड़े मकोड़े हैं, सांप तक हैं, लिहाजा छात्रों का जीवन खतरे में है। अमन कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का रिश्तेदार है। तोड़फोड़ के बाद कॉलेज प्रशासन ने भंवरकुआं थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीच हाईवे पर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। पहले कार की बोनट पर जन्मदिन का केक काटा और उसके बाद हुड़दंगबाजी की गई, जश्न मनाया गया, जिसके बाद सड़क पर खूब स्टंट भी करके दिखाए इन लोगों ने। कार से हुड़दंग और स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ युवक कार का दरवाजा खोलकर स्टंट कर रहे हैं। चलती गाड़ियों की खिड़कियां खुली हुई हैं, उससे बाहर निकलकर देखिए किस तरीके का हंगामा ये कर रहे हैं। और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में किया गया। ये मामला संडीला कोतवाली का बताया जा रहा है। यहाँ के औद्योगिक नगर क्षेत्र का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है। देखिए कैसे कार के बोनेट पर रखकर केक काटा गया, जन्मदिन का जश्न मनाया गया, सड़क पर रील बनाई गई, गाड़ियों में हुड़दंगबाजी, स्टंटबाजी करते हुए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विवादित स्थल को लेकर भड़के विवाद पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फोन पर नाराजगी जता रहा है और फोन पर सरेआम जिले के एसपी को धमका रहा है। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने?
आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। पंजाब के फजिल्का में एक आवारा सांड ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। सांड के इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी हो गए। सांड के हमले की तस्वीर गली के मकान के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर में बुजुर्ग गली में आते दिख रहे हैं, दूसरी ओर से सांड आता दिखता है। बुजुर्ग अचानक ये एहसास करते हैं कि सांड उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। बुजुर्ग के हाथ में लाठी, जिससे बुजुर्ग सांड को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांड का गुस्सा और भड़कता है और देखिए कैसे सांड अपने सींगों से बुजुर्ग को उछालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। बुलंदशहर में दबंगों ने एक स्कॉर्पियो कार में जमकर तोड़फोड़ कर डाल दी। एक बाइक से स्कॉर्पियो कार सड़क पर टच हो गई। इसके बाद बाइक सवारों ने जमकर बवाल काट दिया। लाठी डंडों से स्कॉर्पियो में खूब तोड़फोड़ की। वीडियो में देखिए आप, कुछ लोग कार में जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कार सवार ने जब गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए तो फिर उससे मारपीट की गई, उसे धमकाया गया। पूरा मामला तेलिया घाट के रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ है। दिल्ली के विशाली मेट्रो में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बंदर मेट्रो के अंदर घुस गया। बंदर ने पूरी मेट्रो में जमकर दौड़ लगाई। बंदर के आने से मेट्रो में बैठे लोगों के तो हाथ पांव फूल गए। हालांकि बंदर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेट्रो में बैठे यात्रियों ने बंदर का वीडियो बना लिया और बाद में मेट्रो कर्मियों ने बंदर को काफी मुश्किल के बाद बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बाघ जंगल से निकलकर खेतों में आ गया। इसके बाद वहां काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। बाघ जंगल से बाहर निकलकर तार फेंसिंग के आसपास घूमता रहा। बाघ के इस तरह से दिखने पर लोगों में काफी देर तक दहशत बनी रही। बाघ की चहलकदमी का ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो वायरल है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण कि मालेगांव शहर की बिजली बंद करनी पड़ी। वीडियो में आपको दिखाएंगे। शोरूम में जबरदस्त आग लगी थी। आग ने आसपास की दुकानों को पहले अपनी चपेट में लिया। आग रात को लगी, जिस पर अब काबू पाया जा सका है। 6 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की मशक्कत करती रही और आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के जालौर में एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में बस जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह हादसा सांचौर इलाके में नेशनल हाईवे 68 पर हुआ। अचानक एक निजी बस में आग के शोले भड़क गए। बताया जा रहा है पहले इस बस की चपेट में 2 राहगीर आए और फिर इस बस में आग लग गई। कुछ ही पल में भीषण रूप इस आग ने इख्तियार किया। बस में आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ा तो घर की छत से एक पक्ष पत्थर बरसाने लगा। दूसरा पक्ष कुछ देर तक बचाव करता रहा, फिर दूसरे घर में घुसकर मोर्चा संभाल लिया। 1, 2, 3 आपको घर की छत पर खड़े 3 बच्चे और उनके हाथों में पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, जो लगातार नीचे खड़ी भीड़ पर पत्थर मार रहे हैं। ये सारा हंगामा बच्चों के आपसी विवाद के बाद तब शुरू हुआ जब दूसरे पक्ष के बच्चे बड़ों के साथ घर पर पहुंचे थे। ये साफ नहीं है कि किस पक्ष ने पथराव शुरू किया, लेकिन पथराव होते ही गली में भगदड़ मच गई। लोगों को जहां छिपने की जगह मिली वहीं शरण लेकर जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरे पक्ष के घर के पास ही छिपे हुए थे, लेकिन तमाशा देख रही भीड़ रफू चक्कर हो गई। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, किसी मेले में झूला देखते ही कुछ लोग जो हैं वो एडवेंचर के लिए तो जैसे पागल से हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब वो कभी भी
झूले पर चढ़ने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि महिला चलते हुए झूले से अचानक बाहर आ गई और लटक गई। वीडियो देखने से लग रहा है कि महिला ऊपर वाले केबिन से गिरी थी और उस केबिन का निचला हिस्सा पकड़कर लटक गई। हालांकि आनन फानन में 100 फीट की ऊंचाई पर ही झूले को रोक दिया गया। इस बीच एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर महिला के पास पहुंचा और उसे यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अब पूरे मेले में जिसने भी ये नजारा देखा वो कई दिनों तक झूला झूलने का नाम नहीं लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।